जय श्री राधा कृष्ण। क्या आप जानते हो कि भारत में एक ऐसी पवित्र जगह है जहां एकादशी के दिन भी चावल खाए जाते हैं। हाँ, आपने सही सुना। जब पूरी दुनिया में लोग एकादशी के दिन चावल खाना पाप मानते हैं, तब जगन्नाथपुरी में हजारों भक्त उसी दिन चावल का महाप्रसाद खाते हैं। और इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर में एक जगह ऐसी भी है जहां कहा जाता है कि एकादशी माता को उल्टा लटकाया गया है। लेकिन क्यों? क्या सच में भगवान जगन्नाथ ने एकादशी माता को दंड दिया था, या इसके पीछे कोई और गहरी आध्यात्मिक लीला छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी का ये रहस्यमय इतिहास, एकादशी माता और भगवान जगन्नाथ की अद्भुत कथा, और क्यों जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद के सामने कोई नियम नहीं चलता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक बहुत ही गहरा रहस्य बताऊंगी जो शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहा भी गया है, जहां प्रेम से भगवान को भोग लगाया जाता है, वहां नियम भी सर झुका देते हैं, है ना? सबसे पहले समझते हैं कि जगन्नाथपुरी इतनी खास क्यों है। उड़ीसा राज्य में स्थित ये मंदिर भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की अद्भुत त्रिमूर्ति विराजमान है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ का महाप्रसाद। यहाँ भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसे कैवल्य महाप्रसाद कहा जाता है। मान्यता है कि इस महाप्रसाद में स्वयं भगवान का स्पर्श होता है, और इसी वजह से इसे सबसे अधिक पवित्र प्रसाद माना जाता है। अब बात करते हैं एकादशी तिथि की। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है, खासकर चावल नहीं खाए जाते, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल में पाप पुरुष का वास होता है। इसलिए अधिकतर लोग इस दिन फलाहार करते हैं या संपूर्ण व्रत, निर्जल व्रत रखते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में यह नियम लागू नहीं होता। क्यों? अब सुनिए इसके पीछे की पौराणिक कथा। ये कहानी है नियम और प्रेम की टक्कर की। कहानी की शुरुआत सतयुग से होती है। भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, एकादशी देवी। उनका काम था दुनिया से पाप को मिटाना। भगवान ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया था और कहा था कि देवी, महीने में 2 दिन यानी एकादशी तिथि पर तुम्हारा राज चलेगा। इस दिन जो भी इंसान चावल या अन्न खाएगा, सारे पाप उस अन्न में आ जाएंगे। जो व्रत रखेंगे उसे मैं मिलूंगा। एकादशी माता को अपनी इस शक्ति पे बहुत गर्व था। तीनों लोकों में स्वर्ग, धरती, पाताल सब उनसे डरते थे। एकादशी के दिन चूल्हे तक नहीं जलते थे, चावल को छूना भी मना था। अपनी विजय पताका फहराते हुए एक दिन एकादशी माता श्री क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी पहुंची। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के सिंह द्वार में कदम रखा, उनका तो दिमाग ही चकरा गया। वहां का नजारा ही उल्टा था। उस दिन एकादशी थी, लेकिन वहां कोई भी भूखा नहीं था। मंदिर के आनंद बाजार में हजारों भक्त बैठे थे और उनके सामने पतलों में गर्मा गर्म भात परोसा जा रहा था। भक्त उसे जय जगन्नाथ बोलकर बड़े चाव से खा रहे थे। एकादशी माता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लगा, ये तो मेरा अपमान है, मेरे दिन चावल खाना ये तो घोर पाप है। क्या जगन्नाथ जी को मेरा नियम याद नहीं? क्रोध में जलती हुई एकादशी माता सीधे मंदिर के गर्भगृह में घुस गई। सामने जगन्नाथ जी बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुस्कुरा रहे थे। एकादशी माता ने उन्हें ललकारा और बोला, प्रभु क्या अनर्थ हो रहा है? आपने ही कहा था कि एकादशी को चावल में पाप पुरुष का वास होता है, तो आज आपके धाम में ही ये पाप क्यों बट रहा है? रोकिए इसे, वरना मेरा श्राप सबको लग जाएगा। जगन्नाथ जी ने शांति से समझाया, देवी शांत हो जाओ। बाहर जो भक्त खा रहे हैं वो साधारण चावल नहीं है, वो कैवल्य है यानी महाप्रसाद। ये साक्षात मेरी जूठन है। इसमें कोई पाप नहीं टिक सकता। इसके सामने कोई तिथि या नियम बड़ा नहीं है। लेकिन उस समय एकादशी माता का अहंकार बहुत बड़ा था। उन्होंने सोचा कि भगवान अपने भक्तों का पक्ष ले रहे हैं। अब एकादशी माता ने तो जिद पकड़ ली, नहीं प्रभु, नियम सबके लिए एक होता है। अगर दुनिया चावल नहीं खाएगी तो पूरी बेबी नहीं खाएगी। मैं अभी जाकर उन भक्तों के हाथ से वो प्रसाद छीन लूंगी। जैसे ही एकादशी माता पलटी और उन्होंने महाप्रसाद को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया,
तभी मंदिर का माहौल बदल गया। जगन्नाथ जी की मुस्कान गायब हो गई। उनकी आंखों में वो तेज आ गया जो प्रलय ला सकता था, क्योंकि भगवान सब कुछ सह सकते हैं लेकिन अपने प्रसाद का अपमान नहीं सह सकते। इसके बाद आप ही सोचो आखिर क्या सजा दी होगी जगन्नाथ जी ने उस देवी को जिसने महाप्रसाद को पाप कहा था। एकादशी माता का हाथ हवा में ही रुक गया। पीछे से जगन्नाथ जी की एक हुंकार ने पूरे मंदिर को हिला दिया। रुको देवी! एकादशी माता ने पलटकर देखा। जगन्नाथ जी अब मुस्कुरा नहीं रहे थे। जगन्नाथ जी ने कड़क स्वर में कहा, देवी, तुमने मेरे महाप्रसाद को पाप कहने का साहस कैसे किया? क्या तुम भूल गई हो कि ये महाप्रसाद साक्षात ब्रह्म है? इसके सामने वेद, नियम, तिथियां और यहां तक कि देवी देवता भी छोटे पड़ जाते हैं। एकादशी माता ने तर्क दिया, लेकिन प्रभु, नियम तो आपने ही बनाया था। अगर आज भक्त चावल खाएंगे तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। सुनो एकादशी, बाहर की दुनिया में तुम्हारा राज चलेगा। वहां जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा, चावल खाएगा, उसे पाप लगेगा। लेकिन ये श्री क्षेत्र है, ये पुरी है। यहाँ सिर्फ एक ही राज चलता है, प्रेम का। यहाँ मेरे हाथ से निकला हुआ भात अमृत है। यहाँ तुम्हारा नियम नहीं, मेरा प्रेम बटेगा। अब जगन्नाथ जी की बात सुनने के बाद भी एकादशी माता का हट पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं होने दूंगी प्रभु, मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं यही गेट पे खड़ी रहूंगी और जो भी भक्त चावल खाएगा मैं उसके सारे पुण्य छीन लूंगी। अब एकादशी माता की ये बात सुन के तो पानी सर से ऊपर ही जा चुका था। जगन्नाथ जी ने अपनी योग माया का आह्वान किया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है ना, तो आज से तुम्हारी शक्ति इस मंदिर की चौखट के अंदर शून्य हो जाएगी। अगले ही पल एक चमत्कार हुआ। अदृश्य जंजीरों ने एकादशी माता को जकड़ लिया। जगन्नाथ जी ने उन्हें मंदिर के ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ले जाकर उल्टा लटका दिया, बांध दिया। जगन्नाथ जी ने श्राप दिया, आज से तुम यही इसी कोने में बंधी रहोगी। तुम्हारी आंखों के सामने साल के 365 दिन, यहां तक कि एकादशी के दिन भी मेरे भक्त पेट भरकर महाप्रसाद खाएंगे। तुम सब देखोगी पर तुम किसी को रोक नहीं पाओगी। तुम्हारा कोई भी नियम इस मंदिर की चार दीवारी के अंदर काम नहीं करेगा। एकादशी माता छटपटाने लगी। वो चिल्लाई, प्रभु, ये तो अन्याय है। अगर मैं यहाँ बंद रहूंगी तो मेरा सम्मान कौन करेगा? क्या दुनिया मुझे भूल नहीं जाएगी? वो रोने लगी। उनका अहंकार टूटकर बिखर गया। उन्हें समझ आ गया था कि नियम भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। तब जगन्नाथ जी का दिल पसीजा। सजा तो एकादशी माता को मिल ही चुकी थी, लेकिन जगन्नाथ जी भी तो आखिर जगत के पालनहार ही हैं। उन्होंने बंधी हुई एकादशी माता को एक अनोखा वरदान दिया, जो एक अजीब समझौते जैसा था। आखिर क्या था वो समझौता? कैसे आज भी भक्त एकादशी को चावल भी खाते हैं और उन्हें पाप भी नहीं लगता? जगन्नाथ मंदिर के कोने में बंधी हुई एकादशी माता रो रही थी। उनका सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, मैं समझ गई हूँ कि आपका महाप्रसाद भ्रम है, लेकिन अगर यहाँ मेरा कोई मान नहीं रहेगा तो भक्त मुझे भूल जाएंगे। मेरी रक्षा करें। जगन्नाथ जी तो करुणा के सागर हैं। उनका दिल पसीज गया। उन्होंने एकादशी माता को मुक्त तो नहीं किया ताकि नियम बना रहे, लेकिन उन्हें एक समझौता दिया। जगन्नाथ जी बोले, देवी, ध्यान से सुनो। मेरे इस मंदिर की चार दीवारी के बाहर पूरी दुनिया में तुम्हारा राज चलेगा। वहां जो भी एकादशी के दिन अन्न खाएगा उसे पाप लगेगा। मैं वहां तुम्हारे नियम का सम्मान करूंगा, लेकिन इस मंदिर के अंदर और मेरे महाप्रसाद के मामले में कोई नियम लागू नहीं होगा। यहाँ महाप्रसाद ही राजा है। फिर भगवान ने एक ऐसी बात कही जो आज भी पुरी का सबसे बड़ा सच है। भगवान ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा अपमान भी नहीं होने दूंगा, इसलिए आज से एक नया नियम बनेगा। पुरी में एकादशी के दिन भक्त पेट भरकर महाप्रसाद खाएंगे, उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारे सम्मान में वो इस महाप्रसाद को खाने से पहले अपने सर से लगाएंगे, उसे प्रणाम करेंगे और मन ही मन कहेंगे, हे एकादशी माता, ये साधारण अन्न नहीं, प्रभु का प्रसाद है, इसलिए मैं इसे ग्रहण कर रहा हूँ, मेरा व्रत खंडित ना हो। एकादशी माता इस सम्मान से प्रसन्न हो गई। उन्होंने वचन दिया, प्रभु, जो भी इस भाव से पुरी में महाप्रसाद खाएगा, मैं उसके पाप नहीं गिनूंगी, बल्कि उसे 2 गुना पुण्य दूंगी। तो भक्तों, यही वजह है कि आज भी जगन्नाथ पुरी दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां एकादशी के दिन
आनंद बाजार में हजारों भक्त दाल चावल यानी महाप्रसाद खाते हुए दिखते हैं। वहां मान्यता है कि अगर एकादशी के दिन आपको महाप्रसाद मिल जाए और आप उसे ठुकरा दे ये सोचकर कि आज तो मेरा व्रत है, तो वो भगवान का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लगेगा। वहां भक्त कहते हैं, अरे महाप्रसाद के आगे कैसी एकादशी खा लो, मोक्ष मिलेगा। जगन्नाथ जी ने एकादशी माता को मंदिर के एक कोने में यानी आज भी बेड़ा काली मंदिर के पास उनकी एक मूर्ति मानी जाती है। जगन्नाथ भगवान द्वारा दिए हुए उस स्थान पर वहां पर एकादशी माता आज भी उल्टी लटकी हुई है और चुपचाप सब देखती रहती है, पर किसी को टोकती नहीं है। कहते हैं कि अगर आप वहां जाके प्रणाम करो और एकादशी माता की पूजा करो तो जीवन में कभी भी आपने एकादशी के किसी भी नियम का खंडन किया हो तो वो भूल चूक आपकी माफ हो जाती है। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि धर्म में नियम जरूरी है, लेकिन प्रेम और प्रसाद नियमों से भी ऊपर है। तो भक्तों, अगर आप कभी एकादशी के दिन पूरी जाए तो व्रत मत रखिए, दबाकर महाप्रसाद खाइए। क्या आपने कभी जगन्नाथ जी का महाप्रसाद चखा है? कमेंट में जय जगन्नाथ जी लिखकर जरूर बताना। कहा गया है, भक्ति में नियम से ज्यादा भाव मायने रखता है। नियमों से भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते हैं प्रेम से। जो झुक जाए उनके चरणों में वो पार हो जाता है शेम से। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय जगन्नाथ जी, जय एकादशी माता। देखो, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।